हेलो सजिटेरियस धनु राशि तो कैसे रहने वाली है आपकी जॉब, पैसा, बिजनेस और प्यार। साजी ये है आपका 22 से 28 सितंबर की साप्ताहिक राशिफल। तो साजी, अगर आप स्टक महसूस कर रहे हैं अपनी लव लाइफ में, रिलेशनशिप में, मैरिज में, कोई भी सिचुएशंस में क्लैरिटी चाहते हैं, गाइडेंस चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें डिटेल्स के लिए। अगर आप हीलिंग कराना चाहते हैं, रेमेडी रिचुअल्स कराना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए नंबर पे ही मैसेज करें। ये सन साइन, मून साइन या नाम की राशि से देख सकते हैं। चलिए देखते हैं गाइडेंस ऑफ द वीक। पीकॉक, रेज योर स्टैंडर्ड। तो अपने को तराशें, अपने को और निखारें, अपने आप को और बेटर करें, चाहे वर्क वाइज, हेल्थ वाइज, हर तरह से। आपकी कंपटीशन खुद के साथ है, किसी और के साथ नहीं। तो अपना ही बेटर वर्जन बने। आप बेटर हैं और बेस्ट वर्जन बने अपने। खुद सोचो, खुद पे कंपटीशन करें, खुद के साथ ही compete करें आप। चलिए देखते हैं कैसी रहेगी साजी की जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली की रीडिंग। लास्ट शफल। जॉब, पैसा, बिजनेस, स्टूडेंट और फैमिली। जॉब में मैं देख रही हूँ 9 ऑफ वॉन्ड्स। आप छोड़ना चाह रहे हैं नौकरी, थोड़ा स्ट्रगल लगेगा, या हेल्थ इश्यूज हैं आपको, आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट, एक पैटर्न, एक साइकिल है जॉब में। मैं नहीं देख रही हूँ आप छोड़ेंगे इसको, बट मैं देख रही हूँ कि एक मन करना, एक लगना कि अरे बहुत हो गया, बहुत कर लिया स्ट्रगल, इस तरह की एनर्जी है। और ये हो सकता है कुछ हेल्थ इश्यूज़ हों, कोई अदर इश्यूज़, तो सब मिल करके चीज़ें डिफ़िकल्ट कर रहे हैं, थोड़े भारी, थोड़े बर्डन सम कर रहे हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स, इस तरह की एनर्जी से आप थोड़े अपसेट दिख रहे हैं। पैसा में द मून, स्ट्रेस होगा पैसा को लेकर के, अनश्योर क्या करूँगा आगे, कैसे करूँगा, खर्चे ज़्यादा हैं, इनकम नहीं है, इस तरह की चीज़ें हैं। अननोन फियर्स, ये कुछ तो हकीकत में है और कुछ आप बना रहे हैं अपने माइंड में। ज़रूरी नहीं जितनी चिंता आप कर रहे हैं उतनी चिंतादायक आपकी स्थिति हो, कुछ के लिए हो सकती है, बट इन जनरल मैं देख रही हूँ कि जितनी बुरी हालत है वो नहीं है। आपको इसमें द मून के साथ आप कुछ सिनेरियोज अपने मन में बना रहे हैं, उसको पहले रियल रहिए, प्रैक्टिकल रहिए। और अगर फिजूल खर्ची ज़्यादा हो रही है, ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं, तो उसको कंट्रोल करें। जितनी आपकी चादर होगी उतना ही दूर आपको पैर पसारना होता है, वही जो बोले जाते हैं वो आप करिए। लेकिन मैं देख रही हूँ थोड़ी स्ट्रेस है मनी को लेकर के, क्योंकि मे बी मनी आ रही है, रुकती नहीं है, आते जाती है। बिजनेस में द हाई प्रीस्टेस। तो हाई प्रीस्टेस है साइलेंस की कार्ड, हाई प्रीस्टेस है इंट्यूशन की कार्ड। आपकी इंट्यूशन, आपकी अंतरात्मा क्या बोल रही है आपको बिजनेस में, उसको फॉलो करें। कुछ केसेस में किसी तरह की पढ़ाई लिखाई, कोई नॉलेज, कोई रिसर्च आपको बिजनेस बेटर करा दे सकती है। अंतरात्मा की आवाज़ सुनिए। अगर आपको लगेगा ये वीक अच्छी है तो अच्छी रहेगी, पॉजिटिव एक डायरेक्शन, पॉजिटिव सोचेंगे तो एटलीस्ट इनका आउटकम थोड़ी पॉजिटिव रहेगी। देखिए इन जनरल बिजनेस में एक मैं मिक्स सा वीक देख रही हूँ कि एक आध दिन अच्छा हुआ, फिर थोड़ा सा लैक हो गया, लेकिन एक पॉजिटिव माइंडसेट से, थोड़ा पूजा पाठ, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस से आप बिजनेस को बेटर कर सकते हैं, कुछ रिचुअल रेमेडी से। घर स्टूडेंट के लिए 3 ऑफ पेंटिकल। डेफिनेटली आप नया प्रोजेक्ट, नया कुछ काम कर रहे हैं, कुछ नया सीख रहे हैं, टीम वर्क में काम करिए, लाइक 3 ऑफ पेंटिकल है। मैं लर्निंग की कार्ड देख रही हूँ। अपनी लर्निंग को क्वालिटी बनाए, ना कि मैं इतने घंटे से पढ़ता हूँ, मैं उस इतने घंटे में कितने घंटे अच्छे से पढ़ता हूँ, क्वालिटी लर्निंग, उस पर फोकस करें। इस वीक अच्छी रहेगी। जिस चीज़ पे अभी मेहनत कर रहे हैं, आने वाले टाइम में उसमें सक्सेस मिलेगी आपको। घर परिवार में किंग ऑफ वॉन्ड्स, ये आप ही हैं, आप इनिशिएटिव लेते हुए दिख रहे हैं। देखिए ये फायर साइन की कार्ड है, आप आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स पैशनेट हैं, चीज़ें करने के लिए सब जिम्मेदारी उठाते हुए दिख रहे हैं। थोड़े इम्पल्सिव हो सकते हैं नेचर से, जल्दबाजी में लिए हुए डिसीजन सही नहीं होते, वहाँ थोड़ा कंट्रोल करना है। बाकी मैं देख रही हूँ कि आप जिम्मेदारी निभाते हुए, अपनी फ़र्ज़ निभाते हुए
सही करते हुए दिख रहे हैं, जो जिम्मेदारियां आपकी है पूरी करते हुए दिख रहे हैं, बस जल्दबाजी में और इम्पल्सिव होकर के कोई इमोशनल डिसीशंस ना लें। अपने हेल्थ पे थोड़ा फोकस करें, डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं अगर कुछ भी इश्यूज़ है तो। ऐसी एनर्जी है। लकी नंबर आपके लिए नंबर 3 रहेगी। लकी कलर आपके लिए रेड रहेगी। पैसों की स्थिति एवरेज है। अगर ये वीक आपको और बेटर करनी है, सफ़ेद चावल का ही दान किसी ज़रूरतमंद गरीब को करें। इस वीक एक्चुअली मैं सबको बोल रही हूँ राइस, क्योंकि वो बेसिक नीड होती है और वो ज़रूरी है। आपको आपकी निगेटिविटी कट करेगी। चलिए देखते हैं। ये जो सूर्य ग्रहण लग रहा है अभी, तो उससे आपको रिलीफ मिलेगी। चलिए देखते हैं सजी के पर्सन की फीलिंग्स सजी के लिए। लास्ट शफल। देखिए पर्सन, मैं बताऊं, जहाँ रुका हुआ है सिचुएशन, जैसे 2 दिन 2 हफ्ते 2 महीने से बातचीत नहीं हो रही है, कुछ के लिए लॉन्ग डिस्टेंस है रिलेशनशिप, पर्सन वेट एंड वॉच कर रहे हैं। ये या तो ये इमेच्योर पर्सन जो सिर्फ अपनी हैप्पीनेस अपनी खुशियों पे फोकस्ड हैं, या फिर इनके लाइफ में ऑप्शन एंड चॉइसेस है। ये हमेशा अपने पावर में रहते हैं। इस तरह की एनर्जी है। यस, आप उनको हैप्पीनेस देते हो, खुशियाँ देते हो, बट उनके पास अदर सोर्सेज ऑफ हैप्पीनेस है या अदर ऑप्शन एंड चॉइसेस है, जिसके कारण वो जब मर्ज़ी तब आना चाहते हैं, जब मर्ज़ी वो तब चले जाना चाहते हैं। कोई बहुत सीरियस एनर्जीज़ नहीं है उनकी, आपके तरफ कैजुअल रखना चाहते हैं। तो वो उनका हैप्पीनेस वो खुद पे ऊपर फोकस, या तो वो अदर लोगों से बात कर रहे हैं या फ्रेंड्स के साथ घूम रहे हैं, अपनी इंडिपेंडेंस मना रहे हैं। इस तरह की एनर्जी है। ये अपने पावर में भी दिख रहे हैं। कुछ के लिए कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो, एरीज, वर्गो, जेमिनी, कैंसर, एरीज, लियो, सजिटेरियस। हाँ, उनको लगता है कि इस सिचुएशन से एक कमिटेड वे में डील करना बहुत डिफ़िकल्ट, भारी है, बहुत बर्डन का काम है। इसीलिए वो कैजुअल रह के हैप्पी रहना चाहते हैं, और इसीलिए आपके लाइफ में इन एंड आउट, बैक एंड फोर्थ रहते रहे। किसी दिन बहुत अच्छा, किसी दिन एकदम पहचाना ही नहीं, या एकदम गुस्सा हो गए, उस तरह की एनर्जी में है। थोड़ा सा ट्रस्ट इश्यूज भी है इनको आपके ऊपर, ये ट्रस्ट नहीं करते आपके ऊपर। चलिए देखते हैं क्या एक्शन लेंगे, क्या सजी के पर्सन एक्शन लेंगे। लास्ट शफल। द हेरोफान। तो या पर्सन कनेक्शन, एक स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन फील कर सकते हैं, या तो आप मैरिड हैं इस पर्सन के साथ, या मैरिज जैसा ही आपने सोचा था। सिचुएशन बहुत डिफ़िकल्ट, भारी, बर्डनसम है सैजी। पर्सन दूसरे कारणों से परेशान है, आप दूसरे कारणों से परेशान है। तो सिचुएशन में अगर बातचीत हो भी रही है तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट सिचुएशन में हो रही है। कुछ केसेस में काम या मनी का भी इशू हो सकता है। तो अगर कम्युनिकेशन होगी भी तो बर्डन सम, भारी वाली कम्युनिकेशन होगी। और कुछ केसेस में जहाँ कम्युनिकेशन नहीं हो रही है, यस, ये कनेक्शन अभी भी स्ट्रॉन्ग है, बहुत स्ट्रॉन्ग स्पिरिचुअल कनेक्शन है, बट इश्यूज हैं इसमें काफ़ी। कुछ केसेस में ये भी हो सकता है कि पर्सन, अगर अनमैरिड हैं आप लोग, तो कमिटमेंट देना आपको मुश्किल है, हो रहा है उनको, क्योंकि उनके काम अच्छे नहीं चल रहे, या अलग जाति, धर्म, रहन सहन का इशू हो सकता है, लाइक इस तरह के इश्यूज हो सकते हैं। चलिए आउटकम देखते हैं सभी के रिलेशनशिप की आउटकम क्या होगी। लास्ट शफल। आप
बात करेंगे, आप भी इमोशंस उतना नहीं दिखाएंगे बात करते हुए, मे बी यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस है, शायद ये हो सकता है उनके लाइफ में हो या आपके लाइफ में हो। आपको लगेगा कि ठीक है, पर्सन जैसा व्यवहार कर रहे हैं वैसा आप भी करेंगे, क्योंकि आपके लिए भी आसान नहीं है ये। आप अपने पावर में रहते हुए दिख रहे हैं। अगर पर्सन ठंडे तरीके से, रूड तरीके से बात करेंगे, आप भी वैसे ही करेंगे। टॉरस, एक्वेरियस, लियो, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सजिटेरियस, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा। तो आप बहुत श्योर हैं कि आप अपने पावर में रहेंगे, और पर्सन अगर आपके साथ गलत व्यवहार करते हैं, अच्छे से बात करेंगे, आप अच्छे से बात नहीं करेंगे तो आप वैसा ही करेंगे। सो दिस इज़ इट। थैंक यू सो मच एंड स्टे ब्लेस्ड। कुछ केसेस में सेम एज या यंगर पर्सन है, कुछ केसेस में ऑनलाइन या वर्क प्लेस रिलेशनशिप है, एक देश से दूसरे देश वाली भी रिलेशनशिप हो सकती है। सो थैंक यू सो मच।